अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसी हैं मेरी बहनें? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगी, खैर आफियत से होंगी। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी आ गई हूँ मैं, हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ, इसे आपने फुल देखना है। और जी हम जा रहे थे यहाँ पे चीज़ेज़ जा रहे थे यहाँ पे इस्लामाबाद। जब से हमने इंटरनेशनल ब्रांड्स का छोड़ा है ना, तो हम लोगों ने चीज़ेज़ तो ज़रूर जाते हैं। अब दिल ही नहीं करता कहीं और जाने का ना। तो इधर मेरे हस्बैंड जो है ना, वो कह रहे थे मेरा फेस शो नहीं करना, बट मैंने कहा कि भई मैं तो शो करूँगी, शो करना ही करना है। तो वो ना इस चीज़ पे एग्री हो गए थे, वरना वो पहले नहीं मानते थे, बट ये है कि अब वो एग्री हो गए थे। और अभी क्योंकि लेट नाइट था, तो हम लोग ना बड़े रफ एंड टफ हुलिये में थे। मेरे हस्बैंड भी बस सोते-सोते एक तरह से थे। ख़ैर जी, यहाँ पे ये ऑर्डर दे रहे थे हमें, बस इनके ना कोल्सन चंक्स हैं, चीज़ेज़ के बड़े मज़े के होते हैं ना, तो वो हम लोगों ने ऑर्डर दिया था। पिज़्ज़ा हम लोगों ने सोचा किसी और दिन आके खाएँगे। तो यहाँ पे गए थे ऑर्डर के लिए। और जी आज के व्लॉग में ये छोटा-सा क्लिप में है, 2-3 क्लिप्स हैं, ये मैंने ऐड किए हैं। साथ में जो मेन एक बात है कि मैंने आपको बताना है आज पिज़्ज़ा डो को स्टोर करने का तरीका। मतलब कि 1 मंथ तक आप आराम सुकून से इसको स्टोर कर सकती हैं। किस तरह से कर सकती हैं, सारा तरीका-शरीका ना वो मैं आपसे शेयर करूँगी। यहाँ पे हमारे आगे कोल्सन चंक्स, ये बड़े मज़ेदार होते हैं, तो हम लोग ये ज़रूर खाया करते हैं। पिज़्ज़ा का प्रोग्राम हमने नेक्स्ट टाइम पे कर दिया था, तो हम ये इस वज़ह से आज ये ना हल्का-फुल्का ही कुछ ले रहे थे। बेटी मेरी जो है ना फ्राइज़ बहुत शौक से खाती है। यूजुअली जो है ना, जैसे बच्चे बहुत शौक से फ्राइज़ खा रहे होते हैं, तो इनका भी, मेरी बेटी का भी यही था कि ये बहुत शौक से खा रही थी। चलो जी, यहाँ पे हस्बैंड को मैं कह रही थी खा लें जी, खा लें, पर वो कह रहे थे कि नहीं जी आप खाएँ। मैंने कहा नहीं, 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 पहले आप फिर हम। ख़ैर जी, यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पे बन गया था प्रॉब्लम। पहले हम जब भी यहाँ पे आए ना, तो हमें कोक, पेप्सी, स्प्राइट ये मिलती थी। तो इस वज़ह से मैं बड़ी परेशान थी कि भई अब फिर हम कोल्ड ड्रिंक नहीं ले सकेंगे। बट ये है कि फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट कोला वालों की मिल गई थी ये स्प्राइट जो इनकी होती है ना। तो मैं इतनी कोई खुश थी, मैंने कहा चलो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी ब्रांड्स की कंपनी जो प्रोडक्ट्स है ना, वो भी यहाँ पे आना शुरू हो गई हैं। तो हम लोगों ने फिर फ़ौरन से मँगवाई थी और यहाँ पे एन्जॉय की थी साथ-साथ। मेरा ख़्याल है कि हमें पाकिस्तान की जो चीज़ें हैं ना, हमारे अपने कंट्री की चीज़ें, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए। जब हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्वालिटी ऑटोमैटिकली ये इम्प्रूव करेंगी। जब इन्हें होगा कि कोई भी चीज़ को यूज़ नहीं कर रहे हैं पाकिस्तानी, इन्हें मसला होता है, तो फिर जो है ना, फिर क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ हमें करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जी इम्प्रूवमेंट आए, तो फिर जो है ना, हमें ये करना होगा कि हम इन पाकिस्तानी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लें। ख़ैर जी, गपशप हमारी बहुत सारी होगी, मैंने बड़ी गपशप लगा ली आप लोगों से। तो इसके बाद हम लोग ये नेक्स्ट डे मैंने पिज़्ज़ा की जो थी ना, सारी की सारी वीडियो ये शूट की थी। ये मैं आपको दिखा दूँगी अभी सारा का सारा कि किस तरह से मैंने ये तरीका किया था, क्या प्रोसीजर था। हाँ जी, सबसे पहले मैंने डो बनानी है, तो डो बनाने के लिए मैंने 1 किलो मैदा लिया था। ये कप्स में देखें ना, तो 8 कप बनता है। इसमें मैंने डाल दिए थे नमक, ये 1 टीस्पून है। 1 टीस्पून नहीं, सॉरी, 1 टेबलस्पून। और चीनी जो है इसमें 2 टेबलस्पून है। अब आपने क्या करना है, इसको मिक्स करना है। अच्छा, आप ड्राई मिल्क जो है यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ पे ना नीडो सिर्फ़ अवेलेबल है, तो मैं नीडो यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें लिक्विड मिल्क आगे जाके यूज़ किया था। तो इसके बाद मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे यीस्ट डाल दी थी। अच्छा, ये यीस्ट का वो साशे जो रोस्टमोर वालों का मिलता है ना, व्हाइट कलर का एक साशे होता है, ये वो वाला है। तो ये मैंने 2 साशे इसमें डाल दिए थे। इसको अलग से एक्टिव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बस आपने क्या करना है, बस डाल देना है मैदे में और गूँध देना है। तो उसके बाद बहुत अच्छी-सी डो इसकी राइज़ हो जाती है, कोई इसमें इश्यू नहीं होता। ऑयल हमने यूज़ करना है, मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल यूज़ किया था और ऑलिव ऑयल 2 टेबलस्पून यूज़ किया। आपने घी-शी नहीं यूज़ करना, सिर्फ़ ऑयल ही यूज़ करना है। कोई भी कुकिंग ऑयल ले लें जो खाना बनाने में ना यूज़ करते हैं। अच्छी तरह से मसल-मसल के आपने गूँधना है। एक दफ़ा इसे मसल के मिक्स करना है, सॉरी, अच्छे से मिक्स करना है। 1-2 मिनट लगता है और ये बहुत अच्छे से हो जाता है। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, इसमें मैंने पानी डालना है। पानी यहाँ पे ख़्याल रखना है कि भई नीम गरम होना चाहिए। बहुत तेज़ गरम भी नहीं होना चाहिए, ठंडा भी नहीं होना चाहिए। ठंडा होगा या बहुत तेज़ गरम होगा तो यीस्ट कभी भी एक्टिव नहीं होगी, डो राइज़ नहीं होगी, आपकी सारी मेहनत भी ज़ाया होगी और जो इंग्रीडिएंट्स वगैरह आपने यूज़ किए ना, वो भी सारे इसमें ज़ाया होंगे। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख़्याल रखना है। यहाँ पे मैंने दूध जो लिक्विड वाला वो भी डाल दिया था, वो भी मैंने नीम गर्म डाला था, वो मैंने 1/4 कप डाला है। अच्छा, बहुत से लोग इसको गूँथते हैं सिर्फ़ दूध में ना, लेकिन बहुत से लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो इसको आप पानी में भी गूँथ सकती हैं, कोई इसमें मसला नहीं होता है। बस जो इस तरह से मैंने बताया ना, आपने वो ख़्याल रखना है।
इसको आपने 10 से 15 मिनट कम से कम गूँदना है, या फिर ये देखें इतनी देर गूँदना है कि ये ना हाथ से चिपकना बंद हो जाए। मुझे 15 मिनट पूरे लग गए थे। उसके बाद जी डो राइज़ करनी है, तो जो बर्तन है आपने बड़े साइज़ का काफ़ी सारा लेना है, क्योंकि डो राइज़ होगी तो यहाँ पे जो बर्तन है छोटा पड़ जाएगा। सारे के सारे बर्तन को आपने इस तरह से ऑयली कर लेना है, और जो डो है उसको भी अच्छी तरह से ऑयली करना है, ताकि जो बर्तन है इसके साथ चिपके नहीं। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से कवर करके किसी गर्म जगह पे रखना है। अभी क्योंकि मौसम ठीक है तो मुझे तकरीबन 4 घंटे लगे थे और डो बहुत अच्छे से राइज़ हो गई थी। अभी मैं आपको दिखाऊँगी, लेकिन जब तक डो राइज़ होती है ना, तो हमने क्या करना है जी, चिकन को मैरिनेशन करके रख लेते हैं। बस ये मैंने 1 कप चिकन ले ली थी, छोटे-छोटे पीसेज़ में काट ली थी। ब्रेस्ट पीस है ये, और जिस तरह से पिज़्ज़ा के ऊपर होती है ना, उसी तरह से आपने इसको साइज़ रखना, उसी तरह से काटनी है। उसके बीच में मैंने दही डाल दिया था। दही शामिल किया था मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून, मतलब या कह सकते हैं कि 1/5 कप। इसके साथ मैंने अदरक लहसुन पेस्ट भी डाला था, जो मैं नहीं दिखा सकी थी, और साथ मैंने तिक्का मसाला डाला था। तिक्का मसाला 4 से 5 टेबलस्पून मैंने डाला है। वो इसलिए मैंने ज़्यादा डाला है कि मैंने ना कोई और मसाले यूज़ नहीं किए हैं। सिंपल सी एक मैरिनेशन बना दी है, और अगर आप चाहें तो अदरक लहसुन भी का जो पेस्ट है वो स्किप कर सकती हैं, क्योंकि इतने छोटे पीसेज़ हो ना, तो इनके में स्मेल का बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आता। इसको भी हम अब मैंने साइड पर रख दिया है मैरिनेशन होने के लिए। और ये देखें जी, हमारी ज़बरदस्त सी डो इतनी मज़े की ये राइज़ हो गई हुई है ना, आपने मुट्ठी से इसकी पहले हवा निकाल लेनी, इसके अंदर जितनी हवा है ना वो तुसी कढ लैनी। तो इस तरह से, और इस डो के ना तकरीबन 7 इंच के ना 16 पिज़्ज़ाज़ बन जाते हैं कम से कम। अच्छा, मेरे से एक मसला ये हुआ था कि मेरा ये जो डो है ना, ये थोड़ी-सी ना पतली हो गई थी। तो इस वज़ह से मुझे थोड़ी-सी मुश्किल हुई थी हैंडल करने में। लेकिन मैंने इसको कर लिया था, क्योंकि मैं पिज़्ज़ाज़ वग़ैरह बनाती रहती हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा-सा ईज़ी हो गया था। बस ये है, डो बहुत सख्त नहीं होनी चाहिए, फिर हैंडल करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने क्या किया था, जब-जब मैंने इसको पकाना था ना, यानी कि इसकी पिज़्ज़ा बेस रेडी करनी थी, तो तब-तब मैंने कर किया था कि इसके पेड़े साथ-साथ बनाती गई थी और बेलती गई थी, तो उससे मुझे ना काफ़ी आसानी हो गई थी। इस तरह से आपने एक-एक पेड़ा बनाना है और रखते जाना है ये। अच्छा, आपने क्या करना है कि इसमें इसके ऊपर जो है ना मैदा जो डस्ट करना है खुश्क, लेकिन बहुत ज़्यादा मैदा आपने डस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैदा डस्ट करना है तो ड्राइनेस इसमें आ जाएगी, इस वज़ह से। और जितना आपने थिक रखना है उतना क्रस्ट रखिए, कोई मसला नहीं। पतला पसंद करती हैं तो पतला कर लें। तो इस अगर आपके से गोल वाला नहीं बनता ना, तो आपने इस तरह से कोई प्लेट ले लें, या फिर इस तरह से केक वाला जो ये पैन होता है, या कह सकते हैं केक वाला मोल्ड होता है, इसमें को यूज़ कर लें। देखिए इससे गोल मटोल जो है ना, ये पिज़्ज़ा बेस रेडी होगी। अब आपने इसको जी पकाना है। पकाने के लिए आपने क्या करना है, इसको हल्की आँच पे पकाना है, तेज़ आँच पे आपने बिल्कुल भी नहीं पकाना है। पहले इसको 2 मिनट के लिए कवर कर दें, और 2 मिनट में देखें इतनी ज़बरदस्त ये राइज़ होती है ना कि बस मज़ा आ जाता है। यकीन करें, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि इस तरह से आपने ये प्रोसीजर किया है। इतनी ज़बरदस्त डो रेडी होती है, और इस तरह से 2 मिनट की मैंने दूसरी तरफ से भी पका ली थी, और ये हमारी मज़ेदार सी डो रेडी हो गई थी। अच्छा, इसमें आपने कुछ एक प्रोसीजर मैं भूल गई थी, जो मैं बाद में करूँगी जब पिज़्ज़ा बनाना होगा। आपने तवे पे डालने से पहले इसको फ़ोर्क से प्रिक करना है अच्छी तरह से, क्योंकि फिर बाद में ना एयर बन जाती है। इस तरह से मैंने सारे के सारे रेडी कर लिए हैं, और आपने इसको किसी तरह से कपड़े में रखना है। कुछ मैंने इसमें बड़े रेडी किए हैं, ज़्यादातर मैंने 6 से 7 इंच ही के रेडी किए हुए हैं, 2-3 हैं जो बड़े हैं। अच्छा, इसके अलावा 1-2 पिज़्ज़ाज़ थे जो मैंने अभी रेडी करने थे, तो उसके लिए मैंने क्या किया तो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन आपको बताती हूँ कि इसको स्टोर कैसे करना है। आपने बस इसको फ्रीज़र में रख देना है ज़िप-लॉक बैग में, और जब आपने इसको बनाना हो पिज़्ज़ा को, बस आप घंटा पहले निकालें, और उसके बाद इसके ऊपर टॉपिंग डालें, और बस एन्जॉय करें इसको बेक करके। अच्छा, यहाँ पे हमने अभी, क्योंकि मैंने टॉपिंग करनी थी, कुछ पिज़्ज़ाज़ अभी रेडी करने थे, तो मैंने क्या किया था, इस चिकन को पका लिया था। जस्ट 2 से 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल यूज़ किया है। जैसे ही ये गरम हुआ है तो चिकन मैंने डाल दिया है। मेरे पास मंचूरियन वाली कुछ चिकन पड़ी थी, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। कुछ भी पता नहीं चलता है, बिल्कुल सेम टेस्ट आता है, बिल्कुल फ़ील नहीं होता है। तो ये है जी, तकरीबन हाफ कप ये थी। पहले जो चिकन थी वो 1 कप थी, और ये हाफ कप थी, नहीं 1.5 कप थी। तो मैंने इसको ना कवर किया था, और कवर करके मैंने 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख दिया था, और 20 मिनट बाद इसका देखें पानी भी यहाँ पे बिल्कुल ड्राई हो गया है, और ये इतनी नरम बनी है ना कि जैसे फील होता है कि मलाई जैसी नरम। जिस तरह से हमें पिज्जा में चाहिए ना, बिल्कुल वैसे। देखें चम्मच से ही ये हो रही है, मैं कोई प्रेशर नहीं डाल रही हूँ इस पे, फिर भी ये जो है ना बहुत अच्छे से यहाँ पे गल गई हुई है।
एक पिज़्ज़ा जो है मैंने वो रेडी कर लिया था इस तरह से सारी टॉपिंग। दूसरा पिज़्ज़ा मैं आपको दिखाती हूँ कि वो किस तरह से है। कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे पिज़्ज़ा परफेक्ट नहीं बनता है, अगर वो क सब करें ना तो फिर पिज़्ज़ा परफेक्ट बनता है। यहाँ पे मैंने थिन क्रस्ट रखना है बहुत, इस वज़ह से मैंने ये थिन ही रखी है। पिज़्ज़ा डो जो बेली हुई है ना मैंने, वो मैंने थिन ही रखी है। अच्छा, सबसे पहले आ जाती है जी पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालनी होती, वरना एक तो इसमें जो चीज़ें हैं वो स्टिक नहीं करती यानी टॉपिंग, और दूसरी चीज़ क्या होती है कि इसमें अजीब-सी मिठास बहुत ज़्यादा आ जाती है। और सेकंड पॉइंट ये है इसमें कि आपने जो चीज़ है इस तरह से रखना है, साइड पे काफ़ी ज़रा फासला रखना है, क्योंकि चीज़ मेल्ट होता है, तो जब चीज़ मेल्ट होता है साइड्स पे आता है, इसकी एजेस पे आता है, तो उससे क्या होता है कि बाहर भी आ सकते हो। जो पिज़्ज़ा है ना खूबसूरत शक्ल का नहीं बनता, खाने में बेशक जितना मर्ज़ी अच्छा हो, तो जो खूबसूरती है वो होनी चाहिए। ऊपर मैंने जो चिकन है वो डाल दी थी, उसके ऊपर मैंने थोड़ी-सी चीज़ और डाल दी थी, और ये ना पिज़्ज़ा चीज़ है मेरे जो मार्केट से इज़िली अवेलेबल होती है। इसके ऊपर मेरे पास शिमला मिर्चें थी, प्याज़ थे, ये मैंने डाल दिए थे, और ऑलिव्स मेरे पास ग्रीन वाले थे। आपके पास इसके अलावा क्या होता है, हाँ, टमाटर है वो डाल लें, ब्लैक ऑलिव्स डाल लें, मशरूम्स डाल लें, एलिपिनोस डाल लें जी, स्वीट कॉर्न डाल लें, ये सब आपकी मर्ज़ी है। मेरे पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं, सो मैंने ये वाली यूज़ की हैं। अब मैंने क्या करना है, इसको मेरे पास ओवन मौजूद नहीं है, बहुत से घरों में ओवन नहीं होता है, मैं ओवन के बगैर इसे बेक करूँगी। बेक हो जाता है बहुत अच्छे से, लेकिन ये होता है कि बस ये ब्राउन सा नहीं होता, तो उसमें कोई इश्यू नहीं, टेस्ट सेम होता है। इसके ऊपर मैंने क्या थोड़ा-सा चिली फ्लेक्स यानी दड़ी मिर्च या फिर कुटी मिर्च वो डाल दी है, ओरिगानो स्प्रिंकल किया है। इसके जो किनारे हैं, जो थोड़े बाहर के हैं, इनके ऊपर मैंने अच्छी से ब्रशिंग कर दी है ऑयल की, उससे क्या होता है कि ये ड्राइनेस नहीं होती, वरना ये ना अकड़ जाती है इसकी साइड्स। तो जो कढ़ाई है वो मैंने ऑलरेडी रख दी हुई थी। 5 से 10 मिनट इसकी आपने जो है ना प्री हीट करना है इसको, जैसे ओवन को करते हैं। हल्के फ्लेम पे करिएगा, द मीडियम लो फ्लेम पे। उसके बाद आपने इस जो पिज़्ज़ा वाली ट्रे है ये इसमें रखनी है, नीचे आपने कुछ बाउल रख लें या फिर कोई स्टैंड रख लें, ज़रूर रखना है। और इसको कवर करके 25 मिनट लगते हैं और उसके बाद ये रेडी हो जाता है। आपने दरमियाने फ्लेम पे पकाना होता है। अच्छा, अगर नॉन स्टिक का वो जो शीशे वाला होता है ना ढक्कन, वो होगा, तो आपने क्या करना है, उसको उसके ढक्कन के ऊपर या आटा लगा के उसको बंद कर लें या कोई और चीज़ लगा के, लेकिन आपने बंद कर देना है। मुझे इधर लगे थे जी 25 मिनट, और 25 मिनट के बाद मेरे मुँह से निकला था माशाल्लाह, इतना ज़बरदस्त ये पिज़्ज़ा बना था ना। और सबसे बड़ी बात, मेरे हस्बैंड ने बड़े शौक से खाया था। वो बाज़ार का पिज़्ज़ा इतने शौक से नहीं खाते हैं, जितना ये घर का पिज़्ज़ा खाते हैं। क्योंकि उन्हें ये पसंद आया था, और मैं कभी-कभी बनाती थी पहले, लेकिन अब क्योंकि मैंने पिज़्ज़ा बेस रेडी कर लिया, अब मैं तो मंथ में हर दूसरे दिन बनाऊँगी। ये देखिए कितने मज़े का ये बना है। ख़ैर जी, आपको मेरा ये आज की वीडियो अच्छी लगी है, तो आपने मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना है, और लाइक ज़रूर करना है, शेयर भी कर देना आपने। इधर मेरी बेटी मेरे साथ खा रही थी ये पिज़्ज़ा, तो इसको बहुत अच्छा लगा था। ये शी वाज़ सेइंग कि मम्मी यम्मी, मम्मा यम्मी, थम्स अप भी वो साथ-साथ कर रही थी। चलें जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बता देना है। नए व्लॉग के साथ मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलूँगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें, और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।